नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक लेटर जारी हुआ है मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से और शिक्षकों की भर्ती के संबंध में। देखिए, इस लेटर को मैं अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। आप जाइए टेलीग्राम पर, सर्च करिए जयंत राठौड़। ओके, सॉरी, हाँ, जयंत राठौड़ सॉरी दोस्तों, ये इंस्टाग्राम आईडी है। आप सर्च करिए स्टडी टाइम, ओके 3, ये सर्च करोगे तो मेरा चैनल आ जाएगा। इसके लिंक का भी मैं नीचे कमेंट में डाल दूंगा। दूसरी बात, यहाँ पर भर्ती के नियम है। जो नियम कुछ संशोधन हुए वो नियम है, और पुराने जो 2018 के जो शिक्षक संवर्ग नियम है वो यहाँ पर पूरी अपडेट दी गई है। तो देखिए, विषय ये है कि प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षक के नियोजन की प्रक्रिया है। तो मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें भर्ती नियम 18 के, इसके पश्चात भर्ती नियम 18 संबंधित है ना। यहाँ पर नियुक्ति की प्रक्रिया, समस्त वर्गों के अभ्यर्थियों की योग्यता सूची तैयार करने की जाने की प्रक्रिया शासन के कार्यपालिक आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी। पात्रता की विषय है हाई स्कूल और उच्च माध्यमिक में नियोजित किए जाने वाले उच्च माध्यमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा विषयवार होगी। ये जो परीक्षा के बारे में बताया गया वो जानकारी है कि जो परीक्षा होगी वर्ग 1 की वो विषयवार होती है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित, जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, कृषि, वाणिज्य एवं गृह विज्ञान विषय में आयोजित होगी। ये बात भी है। उसके बाद सह विषय परिशिष्ट एक अनुसार इन विषय में मान्य किए जाने वाले सह विषय परिशिष्ट एक अनुसार होंगे। दूसरी बात, माध्यमिक शिक्षक की भी विषयवार होगी, आपको पता होगा, है ना। देखिए, माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापन कार्य हेतु नियोजित किए जाने वाले माध्यमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा विषयवार होगी। परीक्षा के विषय गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू के होंगे, जिसमें भी आपने अप्लाई किया है। गणित विषय अंतर्गत अभ्यर्थी को गणित अथवा भौतिक शास्त्र अथवा इंजीनियरिंग विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। विज्ञान विषय अंतर्गत रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में से किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारण करना एवं सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र एवं वाणिज्य विज्ञान में किसी एक विषय के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य है। ये सामाजिक विज्ञान के लिए। अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत एवं उर्दू विषय को स्नातक स्तर पर इन विषय में मुख्य विषय के रूप में अध्ययन करना है, फाउंडेशन मान्य नहीं होगा। स्नातक उपाधि निर्धारित प्रतिशत के साथ नियम में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार होगी, जो नियम दिया गया उस हिसाब से। प्राथमिक शिक्षा के लिए कोई भी विषय नहीं है, वो तो कॉमन होगी उसकी, है ना। प्रशिक्षण अर्हता है दोस्तों, इसमें आपको ध्यान रखना, उपलब्ध रिक्तियों में से 25% आपके अतिथि शिक्षकों के लिए, बाकी शेष 75 सबके लिए है। ये सब भी आपको पता है। दूसरी बात, अतिथि शिक्षकों का जो आरक्षण है कैसा मिलेगा, वो आपको मिलेगा दोस्तों 200 दिवस और 3 सत्र आपके कंप्लीट होना चाहिए। आपका क्वालिफिकेशन जो भी रिजर्व कैटेगरी में उसका 50% और जो अन्य उसका 60% आपको लाना है, मतलब कि 90 नंबर और 75 नंबर। सूची तैयार कैसे होगी? सूची भी सिंपल सी बात है, आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि सूची आपकी जो नियम के तहत होगी 2018 के नियमों के तहत होगी, और जो समय समय पर जो संशोधन होते हैं उनको अनुसार होगी। पदवार होगी, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक। प्रवर्गवार होगी, उनमें प्रवर्ग रहेंगे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अनारक्षित, महिलाओं, दिव्यांगजन एवं भूतपूर्व सैनिक सहित MP ऑनलाइन द्वारा तैयार की जाएगी। अतिथि शिक्षकों के लिए 25% सीटों की अलग सूची बनेगी। 75% पर पृथक पृथक मेरिट सूची जो नियम है उसके अनुसार बनेगी, जो 7.1 में दिया गया नियम, इस कंडिका 7.1 में। अब यहाँ पर देखिए, परंतु अतिथि शिक्षक के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों को अन्य पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा, बिल्कुल, है ना। उच्च माध्यमिक शिक्षकों एवं माध्यमिक शिक्षकों के लिए आयोजित पात्रता परीक्षा 18 में सम्मिलित होने के लिए आवेदन करते समय अतिथि शिक्षक के रूप में दर्ज की गई जानकारी के आधार पर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी परीक्षा परिणाम में अतिथि शिक्षक की श्रेणी में कैटेगरी रैंक जनरेट की गई है। अतः इसी रैंक के आधार पर कार्रवाई होगी। जब भर्ती हुई थी तब आपसे अतिथि शिक्षक के संबंध में जानकारी मांगी गई थी। चयन सूची 1 वर्ष के लिए मान्य होगी। प्रतीक्षा सूची जारी होगी। तो प्रतीक्षा सूची कैसी होगी कि विषयवार रिक्त पदों के अधिकतम 25% पदों के लिए प्रतीक्षा सूची भी जारी होगी, मतलब कि एक लिस्ट जारी होगी और फिर 25% कैंडिडेट की वेटिंग लिस्ट जारी होगी। ये सभी नियम पुराने ही दोस्तों, इसमें कुछ सिर्फ संशोधन किए गए हैं, बाकी पुराने ही हैं। तो ये आप देख सकते हो। अब यहाँ पर इसमें देखिए, परिशिष्ट 1 में अलग अलग सब्जेक्ट दिए गए हैं। आपको इस सब्जेक्ट में होना, गणित में ये सब्जेक्ट होना, रसायन शास्त्र में, जीव विज्ञान में,
आपका कृषि में, हिंदी में, संस्कृत में, राजनीति में, भूगोल में। तो ये मैं अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम पर, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख लेना, है ना। अब परिशिष्ट 2 में क्या है कि चयन सूची जारी करने की प्रक्रिया। दिव्यांग व्यक्तियों का चयन होगा। तो दिव्यांगजन के, देखिए जो आपकी लिस्ट जारी होगी दोस्तों, उसकी एक बात सिंपल से देख लीजिए। पहली बात तो 25% अतिथियों की लिस्ट अलग बनेगी। ये मैं अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, जब मैंने आपको बताया था किस तरह से लिस्ट बनेगी। 75% के लिए अलग लिस्ट बनेगी। उसके बाद पात्रता परीक्षा में अंकों के आधार पर अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में सबसे ऊपर दर्शाया जाएगा और इसके बाद अन्य नाम अवरोही क्रम में दर्शाए जाएंगे। इसमें समस्त पात्र अभ्यर्थियों के नाम होंगे, है ना। तो ये आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। सीधी बात है, सिंपल सी बात है, जो टॉप है मेरिट कैंडिडेट है उनकी लिस्ट बनेगी, सिंपल सी बात। फिर दिव्यांगजनों की लिस्ट बनेगी। अब क्या है देखिए कि दिव्यांगजन के पद वर्गवार न होकर दिव्यांगता की श्रेणी में आरक्षित होंगे, हैं। मतलब जो दिव्यांग में जो श्रेणीवार आरक्षित होंगे, सर्वप्रथम दिव्यांगजन का दिव्यांगता की श्रेणी के आधार पर श्रेणीवार चयन किया जाएगा। इस प्रक्रिया में जिस वर्ग के उम्मीदवार चयनित होंगे उन्हें रोस्टर में संबंधित वर्ग के रिक्त बिंदुओं पर अंकित किया जाएगा। यूआर की लिस्ट बनेगी। तो यूआर की लिस्ट पता है आपको, टॉप मेरिट जो लिस्ट बनती है यूआर की बनती है ना। महिलाओं के लिए 50% अलग रहेंगे दोस्तों। तो जो मेरिट लिस्ट है जिसमें आपकी जो कैटेगरी में कितने पद है उसमें से 50% फिर दिए जाएंगे अलग से, है ना। ऐसा नहीं टोटल में से 50% पद नहीं, आपकी कैटेगरी वार में से। इसे समझने के लिए आपको मेरा पिछला एक वीडियो वर्ग 3 का मैंने बनाया है रोस्टर का, उसको देखिए आप समझ जाओगे। अनारक्षित वर्ग की रिक्त पदों के अनुसार तैयार की गई सूची में 50% से कम महिलाओं के नाम सम्मिलित है तो मेरिट सूची में उतनी ही संख्या में पुरुष अभ्यर्थियों के नाम सबसे नीचे के क्रम से हटाए जाएंगे एवं उनके स्थान पर एक सूची में मेरिट के क्रम में आने वाली महिलाओं के नाम उतनी संख्या में सम्मिलित किए जाएंगे। अनारक्षित प्रवर्ग की मेरिट सूची में महिलाओं की अनुपलब्धता होने पर मेरिट के क्रम में पुरुष अभ्यर्थियों से की जा सकेगी। सिंपल सी बात है कि एक लिस्ट महिलाओं की बनेगी, है ना, और एक ओपन बनेगी, वो पुरुषों की नहीं ओपन है। उसमें भी अगर महिला के आपसे ज़्यादा महिला के नंबर है तो वहाँ पर भी महिलाओं का नाम आ सकता है ना। बात सिंपल सी है। अगला है भूतपूर्व श्रेणियों की लिस्ट भी बनेगी अलग से, है ना। सबको अलग अलग रिजर्वेशन दिया गया है। अनारक्षित वर्ग की श्रेणी है उसमें फिर SC ST OBC EW सभी आएंगे अनरिजर्व कैटेगरी में, है ना। तो इस प्रकार से इस पूरी लिस्टों को आप पढ़िए। आपको जो समझ में नहीं आता है तो मैं हर पॉइंट पर अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ समझाना मुश्किल है दोस्तों, बहुत, है ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।